नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। तो मैं हूं कविता और रोज की तरह मैं आ गई हूं अपने शॉप में। तो अभी मुझे रेगुलर जो हमारा शॉप में काम होता है वही मुझे करना है। और रोज वही काम करना, सुबह दुकान खोलना, माल लगाना, कस्टमर को सामान देना, हिसाब किताब करना, और ये सब रोज हर दिन बिना रुके। तो कभी कभी मन करता है कि आज कुछ नया हो। कभी तो लगता है कि यार आज दुकान ही मत खोलो, थक गए और दिल नहीं करता। लेकिन फिर भी हम काम पर जाते हैं और स्टोर खोलना ही होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो हर इंसान का ना एक मन होता है। हर इंसान का मन है और मन कभी थक भी जाता है। हम सब थकते हैं। तो हर दिन एक जैसे मतलब जो हमारा दिनचर्या वो भी बिना छुट्टी के तो किसी को भी बोर कर सकती है। तो किराना की दुकान का काम जो आसान नहीं है, दिन भर खड़ा रहना, ग्राहकों से डील करना, कभी कभी झेलना भी पड़ता है। ऊपर से धूप, गर्मी, बारिश, कभी भी छुट्टी नहीं। सपोज कोई हमारे शॉप में काम कर रहा है, उनको तो छुट्टी मिल सकता है जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं। बट जैसे कि हमारा जिसका खुद का शॉप हो वो क्या करे? वो चाहे कुछ भी हो, छुट्टी ले ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम रोज दुकान खोलते हैं। तो क्या ये हमारी जरूरत है या इससे ज्यादा कुछ? तो देखिए, जब हम दुकान खोलते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं खोलते। हमारे ऊपर जिम्मेदारी रहती है हमारी घर की, बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली, पानी बिल, हमारी मतलब ये सब हमारी मेहनत पर ही टिका होता है। और सिर्फ घर नहीं, हमारे कस्टमर भी हम पर निर्भर होते हैं। तो हर मोहल्ले में किराना स्टोर एक भरोसे का नाम होता है। अगर हम एक दिन दुकान ना खोले तो लोग ये कहेंगे, क्या हुआ, दुकान बंद क्यों हो गया। तो आज मन कुछ उदास सा है, पता नहीं क्यों। तो शायद इसीलिए मैं इस तरीके का कुछ इंट्रो से स्टार्ट की। तो क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। और मुझे खुद भी पता नहीं कि आज मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आके मैं अपना रेगुलर काम पे लग गई हूँ और यहाँ पे कुछ मैं ढूंढ रही हूँ। आई थिंक कटर ढूंढ रही हूँ क्योंकि सामान बहुत सारा है और मुझे लगाना है सामान को। तो मुझे ये जो बॉक्स है उसको कट करना है। तो फिर मैं रूम से ही ये जो सीजर है कैंची को लेके आ गई। तो ये दुपट्टा बहुत ज़्यादा मुश्किल करता है मुझे काम करने में है। तो अभी मैं इसको कट कर दी। ये जो पैकेट बहुत सारा आया हुआ है, तो आज सुबह से मन कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो मैंने ये सारा पैकेट्स लगाए ही नहीं थे। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ महाकोश के जो रिफाइंड के जो है पैकेट्स वो आए हैं, जिसको कि हमारा महेंद्र सिंह धोनी ऐड करते हैं। आप इस पैकेट के ऊपर धोनी का फोटो भी देख रहे होंगे। तो अभी इसको मैं लगा दूंगी। ये खत्म हो गए थे, 3-4 पैकेट ही पड़े हुए हैं हमारे स्टोर पे। और तो इसको मैं अभी उठा के ले जाऊंगी। पैकेट्स बहुत ज़्यादा भारी रहते हैं तो मैं उठा ही नहीं पाती हूँ। तो मतलब इतना ज़्यादा भी भारी नहीं है। अब आज मन कुछ थका थका है और शरीर भी कुछ थका थका सा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल बैठ गई। पहले मैं क्या करती थी, कस्टमर आ जाएंगे करके थोड़ा सा ऐसे बैठ के फटाफट लगा देती थी। लेकिन आज मैं ऐसे ही बैठ गई। और मन का क्या है, मन शरीर कभी एक जैसा नहीं रहता है। तो शरीर है थक भी जाता है, तबीयत खराब हमारी भी होती है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे जो ऑयल के पैकेट्स को लगा दी। अब जब लगाने के बाद ये इतना खूबसूरत लगता है ना, इसको देख के मन खुश हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है न्यू न्यू पैकेट्स हम जब लगाते हैं एक के ऊपर एक। तो इनको जैसे कलरफुल पैकेट्स है ना, इसका इम्पैक्ट भी हमारे शरीर और मन पे पड़ता है। अगर हम कुछ उदास उदास चीज जैसे हमेशा ब्लैक वाला कलर अगर देखोगे तो हमारा माइंड भी वैसे ही हो जाता है। बट अगर कलरफुल आप देखोगे ना, माइंड भी हमेशा एवरग्रीन और तरोताजा रहता है। तो अभी ये पैकेट्स को मैं लगा दी। अभी सर चावल लाए थे, अभी ही ये नया कट्टा लाए। बट ये कट्टा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। जब मैं खोल के देखी मुझे कुछ पसंद नहीं आया ये वाला चावल।
क्योंकि हम शॉप में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अच्छे क्वालिटी का जायज़ रेट, जो कस्टमर को अच्छा क्वालिटी और अच्छा प्राइस में मिले, ऐसा सामान ही हम देखते हैं। और मैं तो ज़्यादातर बहुत अच्छे से चेक करती हूँ। तो जब मैं ये चावल देखी ना, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सर को बोला नहीं, ये चावल तो हम नहीं रखेंगे। तो सर लेके आए थे, तो हम दोनों में थोड़ा सा बहस हो गई, क्योंकि सर बोल रहे थे नहीं ये अच्छा है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि हम शॉप तो चलाते हैं, बट उसके साथ में एक हाउसवाइफ भी हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मुझे उतना नहीं पसंद आया, तो मैं ये रखी नहीं। मैं बोली इसको रिटर्न कर दो आप। तो मजबूरी में सर उठा के ले गए, उनको नहीं मन था, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, नहीं शॉप में ये वाला चावल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे ये मन नहीं, अंदर से मन नहीं हो रहा है। तो मुझे जैसे लगेगा अगर मैं अच्छा माल नहीं दूंगी नहीं रखूंगी, तो कस्टमर के साथ कहीं हम गलत ना कर दे। तो यहाँ पे कुछ चावल के दाने नीचे गिर गए थे, तो इनको मैं अभी झाड़ू करके हटा दूंगी, क्योंकि अच्छे नहीं लगते यहाँ पे अगर गंदगी पड़ा रहता है स्टोर में, तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं झाड़ू लेके फटाफट से इसको अभी झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि कस्टमर आ रहे हैं, साथ साथ हमारे कस्टमर भी आ रहे हैं और इतने सारे काम मेरे पेंडिंग है। तो फटाफट झाड़ू लगा के मैं कुछ और काम करूंगी। तो देखिए, जो काम हम रोज करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और आदतें ही इंसान को मजबूत बनाती है। और मन हो तब भी काम करना है, यही तो असली मेहनत है, और यही तो असली डिसिप्लिन भी है। तो अगर हम अपने मन के हिसाब से चलने लगे ना, तो कोई भी काम पूरा नहीं होता। किराना स्टोर चलाना कोई छोटा काम नहीं, आसान बात बिल्कुल नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है, भरोसा है, और ये आपकी पहचान भी है। तो देखिए, अभी महाकोश लगाने के बाद रिफाइंड का पैकेट ये भी खत्म हो गया था, तो ये पैकेट को भी मैंने ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद ये कुछ 3-4 पैकेट पहले के पड़े हुए थे, तो इसको मैं अलग बॉक्स में रख दी, इसको ऊपर रखूंगी, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी पैकेट्स है वो जल्दी बिकना ज़रूरी है, क्योंकि उनका एक्सपायरी थोड़ा जल्दी हो जाता है। ऑब्वियसली जो नया माल आता है उनको हमें नीचे रख देना चाहिए। तो जो नया नया बॉक्स है ना, उनको एक एक करके जो पैकेट्स में लगा दे रही हूँ। तो साथ साथ एक हमारे ग्राहक भी आ गए हैं, तो सारा काम छोड़ के मैं सबसे पहले, जो ग्राहक हमारे भगवान होते हैं, ग्राहक की ही भगवान, उनको मैं अटेंड की। तो उन्होंने कुछ सामान लिया। तो गर्मी है, तो आंटी ने जो बूंदी के पैकेट्स लिए, तो मैं सोची कि सबसे पहले इनको दे दूँ, और फिर मैंने इनको पैसा दे दिया। तो आंटी भी चली गई, अब मैं अगेन अपने काम में लग जाऊंगी। तो जितने भी रिफाइंड के पैकेट्स है ये मैं लगा दूंगी। अगेन देखिए, रिफाइंड्स के पैकेट लगाने के बाद कितना सुंदर लगता है, अपने आप मन अच्छा लगने लगता है। तो जो 3-4 पैकेट्स पड़े हुए थे पहले का, उनको मैं ऊपर लगा दी ताकि वो जल्दी सेल हो जाए। और ये जो खाली बॉक्स है, पेटी है, उनको मैं बाहर लगा दूंगी, बाहर रख दूंगी, ताकि फिर जब हम शॉप बढ़ाते हैं ना, और उसको फोल्ड करके अंदर रख देते, क्योंकि जो अंकल आते हैं वो जो खाली पेटी भी ले लेते हैं। अभी यहाँ पे और 2 बॉक्स है, इसको भी मुझे खोलना है। आज बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए थे, सुबह से मैं की ही नहीं, क्योंकि मन उदास ही था। अभी थोड़ा सा अच्छा लगा, तो मैं फिर स्टार्ट हो गई काम करने। तो हमें ना मोटिवेशन अपने आप में लाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हम कोई मोटिवेशन वाले वीडियो देखें, हम कितना मोटिवेशन वाले वीडियो देखेंगे। तो मोटिवेशन खुद में है, खुद को स्ट्रांग रखना पड़ता है। और हर रोज़ बहुत ज़्यादा, डेली जो हमारा सुबह होती है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो हमें बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बिस्किट्स पैकेट है जो कल से पड़े हुए थे, मैं लगाई नहीं थी, तो इसको मैं एक एक करके अभी लगा दूंगी, बिस्किट्स के पैकेट्स। स्टोर में जब हम काम करते हैं ना, एक साथ हमारा बहुत सारा काम हो जाता है। और देखिए, बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बदलाव कैसे लाए, एक जैसे काम में नयापन कैसे लाए, मतलब हर काम में कुछ यूनिक करना
पड़ता है, मतलब ढूंढना पड़ता है खुद को ही कि हम कैसे अपना काम को इजी कर सकते हैं और कैसा हम इम्प्रूव करें इस काम को। तो काम जब मैं कर ही रही थी तो एक कुरियर वाला आया हमारे स्टोर में, क्योंकि बगल वाले एक आंटी ने कुछ मंगाए थे सामान। तो जो भी यहाँ पे कुरियर वाले, क्योंकि हमारे जो लाइन है हमारे कॉलोनी में है, अभी हमारा शॉप भी थोड़ा बड़ा शॉप है, तो सब ज़्यादातर हमारे एड्रेस दे देते हैं, तो इजीली जो कुरियर वाले हमारे शॉप में ही आ जाते हैं। तो वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप ले लीजिए कुरियर और मैं शाम को रिसीव कर लूँगा। तो ऑनलाइन पार्सल था, तो मैंने यहाँ पे इनका कुरियर लेके मैं अभी रख दूँगी और कुरियर वाले भैया अभी चले गए। तो अगेन मैं जो भी बिस्किट के पैकेट्स है उसको उठा के लगा लूँगी। तो देखिए, हर काम में बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब सवाल उठता है कि क्या हम कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे मन भी लगा रहे? बिल्कुल, बिल्कुल बदलाव हो सकती है। तो देखिए, अभी मुझे कुछ याद आया कि मैं बाबू के लिए खिचड़ी चढ़ा के आई थी, बट मैं भूल गई शॉप में काम, क्योंकि मन इधर उधर रहता है ना। तो मैं शॉप में काम करते करते मैं भूल गई थी कि मैं खिचड़ी चढ़ाई हूँ। तो मुझे अचानक से याद आया कि भाई मैं चूल्हे में खिचड़ी है, बट जब मैं आई तो मम्मी बंद कर दिए थे। उसकी तबीयत थोड़ा सा खराब है, बाबू का मोशन लगा हुआ है, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज उसके लिए खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना के अभी उसको खिला दूंगी। और इसीलिए शायद मेरा मन थोड़ा उदास था कि मेरा बाबू का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है और मैं उसके पास रह नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी है, शॉप में बैठना पड़ेगा। लेकिन जितना भी थोड़ा भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं बाबू के पास ही आके बैठती हूँ। तो अभी शॉप में मैं सर को बिठा दी हूँ, सर तो आ गए हैं, लंच का टाइम है, तो सर अभी बैठे हुए हैं, तो मैं आ गई बाबू के पास। तो उसको मैं अभी खिला दे रही हूँ खिचड़ी, अभी ही जस्ट निकाली हूँ, तो गर्म है, तो फूंक फूंक में अभी उसको खिला दे रही हूँ। वैसे भी उसका मोशन हो रहा है, तो पूरा ज़्यादा गर्म वाला चीज़ उसको नहीं देना है। और दही खिचड़ी बोला था डॉक्टर, बट वो दही नहीं, बिल्कुल नहीं खाता है। जो वाइट वाला चीज़ जैसे दूध, दही, ये सारा चीज़ बिल्कुल वो मुंह में ही नहीं डालता है। तो इसीलिए दही नहीं खाया और सिर्फ खिचड़ी ही मैं उसको खिला दूंगी। तो जब मैं बाबू के पास रहती हूँ ना, मुझे इतना सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं यहाँ पे बाबू को खिला रही हूँ तो मेरा मन अपने आप ही अच्छा लगने लगा। और तो अभी बाबू को खिलाने के बाद मैं उसको दवाई भी खिला दूंगी टाइम से, 2 टाइम दवाई खिलाना है। और देखिए, मैं जैसे कि शॉप में भी काम करती हूँ, लेकिन मन हमेशा बच्चों के पास ही रहता है। और जब अभी तो स्कूल छुट्टी है, और लेकिन जब स्कूल से वो लौटता था तो मैं हमेशा चाहती थी कि उसके साथ बैठूं और उससे बातें करूं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ग्राहक मतलब उस टाइम रहते हैं, आते रहते हैं, तो तुरंत समय नहीं मिल पाता। तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में उसके पास आ जाऊँ, या तो शॉप में किसी को बिठा के मैं उसके पास आ जाऊँ, थोड़ा टाइम उसको दूँ। तो ऐसे ही करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चे हैं ना, बाबू बाबू भी जो मेहनत को समझने लगा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, हमारा काम, वो अभी थोड़ा थोड़ा समझने लगा है। तो देखिए, यहाँ पे मैं बाबू को खिला के, दवाई खिला के यहाँ पे शॉप में आ गई हूँ। और आने के बाद, और ये गर्मी का सीज़न है, तो डेफिनेटली हमारे कोल्ड ड्रिंक का जो स्टॉक, वो तो हमेशा हमारे पास रहना चाहिए। और स्टॉक रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारे फ्रीज़र में लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डीप फ्रीज़र में हो चाहे फ्रीज़ में। क्योंकि हम अगर सामान, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फ्रूटी वगैरह ला के रखेंगे और उसको फ्रीज में नहीं रखेंगे, तो ऑब्वियसली कस्टमर नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि उनको चिल्ड और ठंडा ये सारा चीज़ चाहिए। तो जैसे जैसे ये सारा बिकता जाता है, साथ साथ हमें ये सारा लगाना पड़ता है, क्योंकि इनको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो ये हम ऐसे नहीं कर सकते कि चलो आज हो गया तो कल लगाएंगे, ऐसे नहीं, उनको एट अ टाइम लगाना पड़ता है। तो ये मैं लगा दी, और थोड़ा टाइम अभी बाबू खा के फिर आ गया शॉप में, मेरे साथ बैठा है, तो दोनों माँ बेटे हम बात कर रहे हैं।
वैसे तो बाबू भी थोड़ा बहुत हमारे मेहनत को समझने लगा है और कई बार वो भी मदद भी करता है। वैसे तो हम बोलते हैं नहीं शॉप का कोई भी काम बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन जैसे कभी-कभार वो आ जाता है और सामान सजाने में, जैसे छोटे-छोटे काम, बैग पकड़ाने में और हिसाब बताने में। तो अभी उसका छुट्टियाँ पड़ी है तो मैं इसे ऐसे-ऐसे में उसको थोड़ा बहुत सिखाती हूँ। हिसाब भी सिखाती हूँ उसको ताकि उसका मैथ थोड़ा-सा इम्प्रूव हो। और इसमें हम दोनों का जो बॉन्डिंग और भी मजबूत हो जाता है। और एक माँ भले ही पूरे दिन व्यस्त रहती हो, लेकिन उसका दिल में हमेशा बच्चे के लिए जगह ही होती है। हमेशा उसके दिल में बच्चे ही रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।